आगरा नगर में एक कसाई रहता था। उसका नाम था फकीर चंद। कसाई होते हुए भी वह एक अत्यंत ईमानदार और नेकदिल इंसान था। वह कभी मांस में मिलावट नहीं करता था और न ही ग्राहकों से ज्यादा दाम वसूलता था। लोग कहते थे, अगर शहर में सच्चाई और भरोसे की मिसाल ढूंढनी हो तो फकीर चंद कसाई की दुकान पर जाओ। यही कारण था कि उसकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। त्योहारों के दिनों में तो दुकान पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती थी। सुबह से शाम तक फकीरचंद लोगों की सेवा में लगा रहता और रात को जब थका हारा घर लौटता तो संतोष से भरा उसका चेहरा यही कहता, ईमानदारी ही सबसे बड़ा लाभ है। एक दिन जब उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम हुई तो फकीरचंद पैसे गिन रहा था। तभी वहाँ एक अनाज का व्यापारी आया। व्यापारी दूर दूर तक अपने चालाक स्वभाव और तेज जुबान के लिए जाना जाता था। व्यापारी ने आते ही कहा, भाई जरा मुझे 1 किलो मांस देना। फकीरचंद ने अपना पैसों का थैला काउंटर पर रखा और भंडार घर में चला गया। वहाँ से ताज़ा मांस निकालने में उसे बस कुछ ही क्षण लगे, लेकिन जब वह वापस आया तो उसके होश उड़ गए। काउंटर पर रखा पैसों से भरा थैला गायब था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से में चिल्लाया, अरे श्रीमान, अभी अभी मेरा थैला यहीं रखा था और अब गायब हो गया। सिवाय आपके यहाँ और कोई नहीं था। जरूर आपने ही चुराया है। व्यापारी तिलमिला गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया और वह बोला, क्या कहा? मुझे चोर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह थैला मेरा है, मैं तो इसे अपने साथ ही लाया था। फकीरचंद ने पलटकर कहा, नहीं, यह झूठ है। मैं कसाई हूँ, रोज इसी थैले में अपनी कमाई रखता हूँ। तुमने मुझे भीतर जाते देखा और मौके का फायदा उठाकर थैला उठा लिया। व्यापारी गुस्से से दांत भींचते हुए बोला, और मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो सकता है कि थैला कभी था ही नहीं। तुम बस बहाना बना रहे हो ताकि मेरा थैला हड़प सको। धीरे धीरे यह झगड़ा सड़क तक फैल गया। दोनों जोर जोर से चीखने लगे। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग कसाई को जानते थे तो कुछ व्यापारी का पक्ष लेने लगे। तब भीड़ में से किसी ने सुझाव दिया, जब विवाद का हल न निकले तो बीरबल के पास जाओ, वह किसी भी उलझी हुई गुत्थी को सुलझा देते हैं। दूसरे ही दिन कसाई और व्यापारी बीरबल के दरबार पहुँचे। भीड़ भी उनके पीछे पीछे चली आई। फकीरचंद ने दुखी स्वर में कहा, महाराज बीरबल, मैं एक गरीब कसाई हूँ, लेकिन ईमानदारी मेरी पहचान है। मेरा मेहनत का थैला इस व्यापारी ने चुरा लिया। व्यापारी ने तुरंत विरोध किया, नहीं, यह थैला मेरा है। झूठ बोलकर यह मुझे बदनाम कर रहा है। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने थैले को अपने हाथों में उठाया। थैले को ध्यान से उलट पलट कर देखा। फिर उसके सिक्के जमीन पर गिराकर गौर से परखा। बीरबल ने व्यापारी से गंभीर स्वर में पूछा, व्यापारी, क्या तुम कभी खून के व्यापार में रहे हो या खून से जुड़ा कोई काम करते हो? व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसने घबराते हुए कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापारी हूँ। मुझे तो खून देखकर चक्कर आने लगते हैं। मैं तो उससे दूर ही रहता हूँ। बीरबल हल्का मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह थैला तुम्हारा कैसे हो सकता है? व्यापारी घबराकर बोला, कि यूँ महाराज। बीरबल ने थैला कसाई की ओर बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि इस थैले पर खून के धब्बे हैं। सिक्कों पर भी ताज़ा खून के निशान लगे हुए हैं। यह सिर्फ कसाई का थैला हो सकता है, अनाज व्यापारी का नहीं। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। व्यापारी की पोल खुल गई। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी को चोरी के अपराध में दंड दिया जाए। फकीरचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर बीरबल को प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपने मेरी इज्जत और सच्चाई को बचा लिया। अब मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच कभी छुपता नहीं। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन बेनकाब हो ही जाता है। उस दिन से नगर में यह किस्सा गूंजने लगा। चोरी चाहे कितनी चालाकी से की जाए, बीरबल की नजरों से कभी नहीं बच सकती।